Hello my dear students, how are you all? You all are fine, right? This side your teacher from SS Convent School, Bhupiamu Pratapgarh. So let's start today's maths class, students. Open your books. Yes. So chapter 1 rational numbers is finished, right? हमने पूरा कर लिया. Second chapter क्या है हमारा? सेकेंड चैप्टर है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, राइट. तो इसमें भी हमने एक्सरसाइज 2.1 अपनी पूरी कर ली थी. एक्सरसाइज इसी के बेसिस पे हमने काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हमने सॉल्व किए थे, राइट. 2.1 के बाद जो एग्जाम्पल्स थे तो उन्हीं के बेसिस पे हमारा एक्सरसाइज 2.2 था, है ना, वर्ड प्रॉब्लम सिंपल. तो इसमें जो होमवर्क क्वेश्चन है सबसे पहले चलो उनको डिस्कस कर लेते हैं. तो एक बार देख लो फिर से. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गिवन था, ठीक है. आपको लेंथ क्या बताई थी कि वो 2 मीटर ज़्यादा है उसकी ब्रेथ से. तो बताओ लेंथ और ब्रेथ क्या है. तो बहुत ईजी है, जो सीर है. सो लेट द ब्रेथ, और हमने क्या माना कि ब्रेथ क्या है स्विमिंग पूल की, अगर x है तो लेंथ क्या हो जाएगी 2 + 2x, क्योंकि उससे 2 मीटर ज़्यादा है. तो पेरीमीटर हमें गिवन है क्या 154 मीटर. एंड वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 × लेंथ + ब्रेथ. बस अब वैल्यू पुट कर दी लेंथ और ब्रेथ की. एज यू कैन सी हियर, लेंथ की वैल्यू, ब्रेथ की वैल्यू, ठीक है. उसके बाद क्या किया, सिंपल लीनियर इक्वेशन बन गया, सॉल्व कर दिया. 4 + 6x 154, 4 उधर गया तो माइनस हो जाएगा, है ना. जब इधर से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 6x = 154 - 4, तो 154 - 4 क्या आएगा 150. फिर x = 25, क्यों 6 को जब 150 को जब डिवाइड करेंगे 6 से तो x = 25 आ जाएगा, राइट. मैं यहाँ लिख देती हूँ, सिंस 6x = 154 - 4, ठीक है. तो यहाँ से क्या आ जाएगा 150, और उसके बाद ये x = 150/6, राइट. 6 2s are 12 and 6 5s are 30, so x = 25. जब x की वैल्यू 25 आ गई तो ब्रेथ आ गया, और लेंथ क्या होता है 2 मीटर, इसके ट्वाइस से, है ना. 2 + 50 आ गया, राइट. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख. यस, फिर फोर्थ क्वेश्चन आपको होमवर्क मिला था. सम ऑफ 2 नंबर्स इज 95. 2 नंबर का सम 95 और एक नंबर दूसरे नंबर से 15 बड़ा है, ठीक है, 15 बड़ा है. तो चलो दोनों नंबर, इतना इजी है. लेट वन नंबर बी x, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा x + 15 गिवन है. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, इन दोनों का जो सम है 95 है, तो बस x + 15 क्या आ गया 95. सॉल्व किया तो x = 40 आ गया. तो एक नंबर की वैल्यू 40, तो दूसरा नंबर उससे 15 ज़्यादा, तो 40 + 15 दैट इज 55, राइट. इजी. यस, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट स्टूडेंट्स. What is the next one? Fifth one. 2 numbers are in the ratio 5:3. 2 नंबर हैं, उनका रेशियो क्या है 5:3, और उनके बीच में डिफरेंस कितना है 18. तो बताओ वो नंबर्स क्या है. इट्स सो इजी. देखो दोनों नंबर के 5, अगर 5:3 है तो एक नंबर क्या हो जाएगा 5x और दूसरा हो जाएगा 3x. क्यों? क्योंकि इनके बीच में एक कॉमन फैक्टर था, तभी तो कैंसिल हुआ वो. तो मान लिया वो कॉमन फैक्टर x था, ठीक है. सो गिवन द डिफरेंस बिटवीन देम, और दोनों का डिफरेंस क्या दिया गया 18. इसका मतलब 5x - 3x, क्योंकि बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तभी तो पॉजिटिव आंसर आ रहा है. 5 - 3 = 18, तो 2x की वैल्यू आ जाएगी 18, x = 9. जब x = 9 तो 5x और 3x की वैल्यू नहीं निकाल लोगे, 5 × 9 कर दो, 3 × 9 कर दो, 45 27, सीधे सीधे आंसर आ रहा है. ओके. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6. 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स एड अप टू 51, मतलब 3 कॉन्जिक्यूटिव कौन से होते हैं जो एक के बाद एक आते हैं, ठीक है. सो व्हाट आर दीज इंटीजर्स, तो वो इंटीजर्स क्या हैं, चलो तुरंत देख. सो स्टूडेंट्स, मान लो पहला इंटीजर हमारा x हो गया, तो दूसरा इंटीजर जो उसके तुरंत बाद आएगा. आप ही बताओ, अगर एक इंटीजर 1 हुआ तो 1 के बाद क्या आएगा 2 ना. तो 2 कैसे मिलता है 1 + 1, है ना. तो मान लो, तो वैसे अगर ये x है तो x के बाद वाला x + 1, फिर x + 1 के बाद वाला तो x + 1 + 1, है ना. तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, तो x + 2, राइट. तो यहाँ से अब बताओ, तीनों का सम ही में दिया ही हुआ है 151, तो बस ऐड कर दिया 51, लीनियर इक्वेशन बन गया, सॉल्व कर दिया. x = 16, राइट. अगर x = 16 आया तो x = 16 आया, हेंस the 3 consecutive integers are कौन से हो जाएगा 16, फिर 16 + 1 क्या हो जाएगा 17, और फिर 17 + 1 18, राइट. These 3 are your consecutive integers. ओके, बहुत ईजी है, सबका सही है ना. यस, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट स्टूडेंट्स. ये स्टूडेंट्स, चलो अब देखते हैं न्यू क्वेश्चन 7. द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 8 8 8. देखो स्टूडेंट्स, 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स जो है वो ऑफ 8 है, उनका जो सम है क्या है 8 8 8. हमने आते हैं ऐसे एग्जाम्पल में सॉल्व किया था. कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल किसका 11 का. तो अगर एक हमारा मल्टीपल हमने माना x है, ठीक है, तो उसके तुरंत बाद का जो मल्टीपल होगा वो क्या हो जाएगा x + 8, है ना. आप ही बताओ, 8 की जब टेबल पढ़ते हो तो 8 1 8 होता है, तो 8 2 16, है ना. जो उसका नेक्स्ट मल्टीपल होता है 8 का, उसमें आप 8 + 8 ही तो करते हो, और जो उसके नेक्स्ट का नेक्स्ट मल्टीपल होता है तो उसमें +8 करोगे. मतलब 8 1 8, 8 2 16, 16 कैसे आया 8 + 8, फिर 8 3 24, 24 कैसे आया 16 + 8, है ना.
तो x हो गया, तो दूसरा x प्लस 8 और तीसरा x प्लस 8 प्लस 8 मतलब x प्लस 2 8 जा 16, है ना। तो एक हुआ x, एक हुआ x प्लस 8, एक हुआ x प्लस 16। बस अब करना क्या है, देखो कॉन्जिक्यूटिव ये है, उसके बाद क्या है, इनका 888 है सम, तो बस इन तीनों को ऐड करो, इक्वल करो 888 के, तो बस वैल्यू आ जाएगी, लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, ओके। चलो अब 8th को, ये वाला 7th वाला, दिस वन इज योर होमवर्क स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 मैंने समझा दिया अच्छे से। चलो 8, 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order, 3 consecutive integers हैं वो ऐसे हैं कि जब हमने उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिया और उनको मल्टीप्लाई किया 2, 3 और 4 से, मतलब जो सबसे छोटा था उसको 2 से, उससे बड़ा 3 से और सबसे बड़े को 4 से, ठीक है, तीनों कॉन्जिक्यूटिव हैं, तो वो उनका सम क्या है 74। ये भी बहुत ईजी है, यहाँ पे मैंने सॉल्व किया है, आप देखो यहाँ से तुरंत समझ आएगा। तो लेट द 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, हमने क्या माना, एक x, अब देखो ये मल्टीपल नहीं बोले 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, मतलब कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं लेकिन उनका सम क्या है, उनका सम है 74। तो नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखो क्या किया है, बोला जो उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब लिखेंगे तो जो सबसे पहला आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, जो दूसरा होगा मतलब उससे जो बड़ा होगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करो, उससे जो बड़ा होगा 4 से मल्टीप्लाई करो, यही तो बोला है। और तीनों को जब ऐड करोगे तो क्या आएगा 74, तो वही 2 इंटू एक्स किया, 3 इंटू एक्स प्लस 1 किया, 4 इंटू एक्स प्लस 2 किया। ठीक है, सॉल्व ब्रैकेट खोल दिया, तो 2x प्लस 3x प्लस 3, 4x, 4 2 ज़ा 8, राइट। तो 9x प्लस 7 हो जाएगा, 3x प्लस 2x प्लस 4x कितना आ जाएगा आपका 9x, राइट। फिर 9x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 74 माइनस 11, 11 इधर जाएगा, है ना, LHS से RHS जाएगा तो माइनस 11 हो जाएगा, 9x 63, x इक्वल टू 63/9 मतलब 7। तो यहाँ से फिर 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर कौन से, पहला तो 7 हो गया, x की वैल्यू जो है, राइट, दूसरा 7 प्लस 1 मतलब 8 और तीसरा क्या x प्लस 2 मतलब 7 प्लस 2 9, राइट, इजी। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या एज जो है राहुल और हरून की किसके रेशियो में है 5:7, ठीक है। और 4 साल बाद जो उनकी एजेस का सम है वो क्या हो गया 56 ईयर्स, ठीक है। सो व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, तो उनकी प्रेजेंट एज क्या है, बहुत ईजी है। सी स्टूडेंट्स, आई हैव सॉल्व दिस ऑल्सो। गिवन क्या है, रेशियो ऑफ राहुल और हरून की एज का 5:7, तो उनकी एजेस क्या होगी आपको ही पता है, जब भी रेशियो में होता है तो हम क्या करते हैं एक्स को कॉमन फैक्टर मानते हैं, तो 5x 7x हो जाता है, ठीक है। तो राहुल की एज क्या होगी, राहुल से हरून से एज क्या होगी 5x एंड 7x, ठीक है। 4 साल बाद 4 years लेटर, ठीक है, क्या बोला, तो 4 years लेटर जो उनकी एजेस का सम होगा वो क्या हो जाएगा 56। तो पहले 4 साल बाद वाली राहुल और हरून की एज तो निकालो, अगर अभी 5x है तो 4 साल बाद क्या हो जाएगा 5x प्लस 4, अगर हरून की एज अभी 7x है तो 4 years के बाद क्या हो जाएगी 7x प्लस 4, आप ही बताओ। अगर अभी आप 12 years के हो तो 4 साल बाद आपकी एज क्या होगी 16, राइट, 12 प्लस 4। अगर अभी आप 10 के हो तो 4 साल बाद आपकी एज क्या होगी 14, क्यों 10 प्लस 4, है ना, 4 साल ज़्यादा। तो वैसे ही इनका भी तो हुआ, अगर इनकी 5x 7x है, इनमें हमने प्लस 4 ऐड कर दिया, ठीक है। सो गिवन दैट द सम ऑफ देयर एज, और क्या बोला है, जो उनकी सम का, उनकी एजेस का जो सम है वो 56 है, हमें क्वेश्चन में गिवन है ना, हमने पढ़ा अभी। तो बस अब इन दोनों की एज मतलब 4 साल के बाद वाली एज को ऐड करो, 56 आया, लीनियर इक्वेशन ही बन गया, ठीक है। खोल दिया, 5x प्लस 4 प्लस 7x प्लस 4, तो 5x प्लस 7x 12x प्लस 4 प्लस 4 8, राइट, 12x इज इक्वल टू 56 माइनस 8, 12x इक्वल टू 48, x की वैल्यू क्या आएगी 4, ठीक है। तो राहुल की जो प्रेजेंट एज होगी वो क्या हो गई, हमें x की वैल्यू मिल गई है, तो राहुल की प्रेजेंट एज क्या है 5 इंटू 4 20, और इसकी हरून की प्रेजेंट एज क्या होगी 7x मतलब 7 इंटू 4 मतलब 28, राइट, इजी, यस। सो स्टूडेंट्स बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं।